एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं, अरे आप हम लोग जब चुनाव जीत करके आए 25 में, तो सब लोग यही कह रहा था कि 18 तारीख को तेजस्वी यादव को वोट होने वाला था। वैसे ही बोलते हैं, कहाँ से वोट होगा? कोई ऐसा दल है जो न मांगेगा? कुछ लोग तो बिना मंगले मिल रहा है। अगले महीने बिहार की 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए। वहीं यह तय माना जा रहा है कि 8 जो सीटें हैं एनडीए के खाते में जाएगी। वहीं महागठबंधन अगर एकजुट रहा तो 1 सीट उसके पाले में आ सकती है। अब इसको लेकर के खींचतान शुरू हो गया। एनडीए के जो घटक दल हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसको लेकर के जेडीयू के वरिष्ठ नेता और भगवान सिंह कुशवाहा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवा रहे हैं। सर, बिहार में एमएलसी के सीट पर चुनाव होने उसको लेकर महागठबंधन के लोग तैयारी में जीतेंगे। महागठबंधन की तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ विधान परिषद का चुनाव लड़ेगा। और जब हमारी एकजुटता है, हमारे पास संख्या है, तो हम समझते हैं दूर दूर तक विपक्ष लड़ाई में नहीं है। तो इसलिए उन लोग को कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता। ये तो ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं, अरे आप हम लोग जब चुनाव जीत करके आए 25 में, तो सब लोग यही कह रहा था कि 18 तारीख को तेजस्वी यादव को वोट होने वाला था। वैसे ही बोलते हैं, कहाँ से वोट होगा? उसी तरह से बोल रहे हैं। तो गिनती के हिसाब से ना, आम वोटर तो इसमें वोट नहीं डालेगा। आम वोटर डालता तो होता कि भाई आगे और पीछे कुछ बात हो सकती थी। यहाँ तो इन्हें गिने चुने सब वोटर है, सभी एमएलए, हम लोग भी वोटर है। उसके पास वोट कहाँ है कि कहेगा कि अब लड़ाई में है, आम जीत जाए। लेकिन आपके भी गठबंधन में तो दावेदारी शुरू हो गई। कोई दावेदारी किया जा सकता है, लोकतंत्र का तकाजा। लोकतंत्र की खूबसूरती है। गठबंधन में रहने वाले लोग मांग कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय नेतृत्व बड़ी करता। जो दोनों पांचों पार्टी का हम लोग का गठबंधन है, तो सभी लोग बैठ करके नेता तय करें। कोई खींचता नहीं। अरे भाई कोई खींचता नहीं, खाली खींचता नहीं आप लोग के चैनल में और आप लोग के जुबान में। गठबंधन में कोई खींचातानी नहीं है। अब कन्फर्म हो रही है। मांझी की मांग से अरे भाई मांझी यहाँ से मांगेगा कौन? नहीं। कोई ऐसा दल है जो न मांगेगा? कुछ लोग तो बिना मंगले मिल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? मांगने दीजिए, कोई दरार नहीं। निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या एमएलसी बनाया जाएगा? निशांत जी तो रखते हैं, उनको तो मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद तो आपको तो बनना ही नहीं भाई। कल मुख्यमंत्री प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो तब निरंजन पटेल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई मंत्री नहीं हुए, क्या सब समय से उनके डर से कोई नहीं आया। हम लोग इज्जत करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ आना मैं समझता हूँ सौभाग्य है। यदि आज भी आते तो अच्छा लगता, पार्टी के कार्यकर्ता लोग को अच्छा लगता। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, खाली हाथ जोड़ लेते हैं, हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, उसी में एनर्जी आ जाता। नीतीश कुमार को देखने के बाद इस राज्य के 50% से ज़्यादा महिलाएं, नौजवान और पार्टी के कार्यकर्ता, उनका चेहरा देखता है तो चार्ज हो जाता। तो आ गए तो सब लोग चार्ज हो गए। और कौन आया नहीं आया वो तो बात करने से भाई। और आगे तो सब लोग को आना था। बड़े भाई विजेंद्र यादव जी भी आए थे, उप मुख्यमंत्री है सरकार में, लेकिन जब वो आए तो सुनने वाले सुनाने वाले भी कोई नहीं था। हम लोग भी अभी आए हैं तो खाली सुनाने वाले सुनने वाले आप ही है। तो इसलिए आज मौसम का भी सुबह से ही मौसम खराब है। और इतना ना काम हो रहा है इलाका में, जब समस्या रहेगा तब न कोई आएगा। अब ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो सब लोग काम में है। बिजली की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था,
सिंचाई की व्यवस्था ठीक ना, सारा चीज ठीक ठाक है। तो कोई दिक्कत में रहेगा तब न आएगा। तो हम लोग पूरे 14 करोड़ जनता का काम हो रहा है, तो इसलिए पटना गाड़ी भाड़ा लगा क्या लाएगा, सब हो रहा है, सब ठीक है। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू के वरिष्ठ नेता है भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा सब लोग अपनी डिमांड कर सकते हैं, यह एनडीए का मामला है, हम महागठबंधन की बात नहीं करेंगे। वहीं कल जेडीयू कार्यालय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, उस दौरान कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। इसको लेकर के सीधे तौर पे कह दिया हम लोग डरते नहीं हैं, इज्जत करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में एमएलसी का जो चुनाव होने जा रहा है और 8 सीटों की दावेदारी जो हो रही है और 1 सीट महागठबंधन की बात हो रही है, ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन की तरफ से जो दावेदारी हो रही है 1 सीट को लेकर के कि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। अब महागठबंधन एकजुट रह पाता है कि नहीं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।